मैं कोई जाति धर्म के विरुद्ध नहीं हूं। मैं आदमी के कर्म को मानता हूं, धर्म को नहीं। लेकिन ये क्या है, जब भी इंडिया मैच हार जाता है तो किसी किसी मोहल्ले में पेड़े बांटे जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है। अरे सब खत्म करो ये सब। हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो धर्म के नाम पर लड़वाने वालों को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। अरे आप ईद मनाओ, हम खुशी खुशी आएंगे, लेकिन उसी खुशी और उत्साह के साथ आप शिव जयंती भी मनाएंगे। तो क्या आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं? कहां है लोकतंत्र? कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? मेरे हिसाब से दो ही लोकतंत्र है। एक वो जिसमें सहना है, चुप रहना है, या वो जिसमें सहना नहीं है, कहना है, लड़ना है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और न्याय के लिए। अगर इस देश का कानून सबके लिए एक है, सबके लिए समानता है और ये लोकतंत्र सबको एक नजर से देखता है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र को? अरे यहां अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। अगर इस लोकतंत्र की जबान सबके लिए एक है तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र? मैं लोकतंत्र को मानता था। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया तो कहां गया था आपका ये लोकतंत्र? क्या कश्मीर हमारा नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित हमारे नहीं है? पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज का पानी आग उगल रहा है। आज भी बेलगांव और कारवार के मराठी महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अपने मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा होने के लिए 106 लोगों की आहुति देनी पड़ी। कहा था यह आपका लोकतंत्र? इसको जिंदा रखने के लिए और कितनी आहुति देनी पड़ेगी? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक ऐसा ही 26 जनवरी था, तब कहा गया था आपका ये लोकतंत्र, जब न जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया। भाषण देकर लोगों को भड़काया और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। साइलेंस प्लीज। अभी पहले के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं था जो मैं आपको लाके दिखाता। ये देखिए सर, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ, सर दिस इज द प्लेस ऑफ बर्थ। अरे हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बताया है, उनकी आस्था ने बताया है, उनकी भावना है कि राम लल्ला वहीं पैदा हुए थे। वकील साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे? क्या? आपको पता है कि बाबर कहां पैदा हुए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? मुझे पता था, मैं बताता हूं। बाबर अभी के उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। तो क्या ये आपका उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कुछ लोगों की भावना उस ढांचे से भी जुड़ी हुई थी जिसको आपके लोगों ने तोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, तोड़ा नहीं, हमने उसको वहां से साफ किया है। मतलब मस्जिद का ढांचा गिराकर भी आपने कोई गलती नहीं की? मैं तो उस वक्त पे वहां मौजूद नहीं था, और जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो तो मेरे लोगों पर ही लगा रहे हैं। आप मेरे लोगों पे इल्जाम लगाएंगे और मैं चुप रहूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने लोगों के लिए जीता हूं, उनको तो छोड़ भी नहीं सकता ना। वहां जो कुछ भी हुआ हमने कुछ नहीं किया, बल्कि जिन आक्रमणकारी शक्तियों द्वारा जो जुल्म हुआ था हमने उसे तोड़ा है। उन्होंने की हुई गलती को हमने अभी सुधारा है। नहीं केवल मस्जिद गिराने में ही नहीं, बल्कि बंबई में हुए बंबई नहीं, दंगों, मुंबई, वही बॉम्बे में हुए मुंबई। दंगों, मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ था। हाथ नहीं पाव था। क्या मतलब? जहां जहां लोग दंगों से पीड़ित थे वहां खुद जाके उनका हाल देख के आया हूं मैं। बेशुमार कत्ल करने के बाद भी लोग खुलेआम सड़कों पे घूम रहे थे।
ऐसे में उनको काबू में रखने की सख्त जरूरत थी। लेकिन ये काम तो पुलिस का है। वही तो मैं भी कहता हूं कि पुलिस का है, लेकिन पुलिस तो सरकारी नौकर है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आ गया तो क्या करेगी? और ऊपर के लोग ठंडे एसी में बैठकर अपनी कुर्सियां गर्म करते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसे ही दंगों से चलती है। अगर इस देश में पुलिस को अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा देश को दंगों से मुक्त करने के लिए। आप भी तो ऐसे ही दंगों की राजनीति करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी राजनीति करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब देश की बात आती है तो मैं राजनीति का खेल नहीं करता। आप तो खेल में भी राजनीति करते हैं। अरे कौन सा औरंगाबाद? उस औरंगजेब की कैसी याद? अगर किसी को याद करना ही है तो उस भूमि पर संभाजी महाराज को याद करो, कोई औरंगाबाद नहीं। आज से इस भूमि को संभाजी नगर कहेंगे। जब जब हमने इनको गले लगाने की पहल की, इन्होंने हमारा गला काटने की कोशिश की। कुछ नहीं हो सकता इनका। मुस्लिम लीग भी कुछ नहीं। इस देश के मुस्लिम अगर धर्म के आधार पर वोट करना चाहें तो हम अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम रहेंगे। अरे पट्टू के औलाद बन के मत जियो, मर भी जाए तो परवाह नहीं। अरे वोटों के लिए इतनी लाचारी? जब इलेक्शन आता है तो इनको मुसलमान याद आता है। आज के बाद जो हिंदुओं की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। मैंने प्रमोद महाजन को बोला कि जब महाराष्ट्र में मराठी मानुस मराठी बन के वोट कर सकता है तो हिंदू लोग हिंदू बन के वोट क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आज रमेश प्रभु को जिताकर आप सब लोगों ने देश को हिंदुओं की ताकत दिखा दी है। हिंदुत्व का प्रचार न्यायालय भी रोक नहीं सकता। न्यायालय का कोई भी फैसला हो, शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। अरे पुलिस पर हमला? अगर यहाँ पुलिस ही असुरक्षित है तो तुम लोगों का क्या? मेरा उन पुलिस वालों को यही बोलना है कि ये शिवाजी महाराज की भूमि है। किससे डरते हो? क्यों डरते हो? अगर फिर से हाथ उठा तो उसे वही ठोक दो। मैं तुम्हारे पीछे मजबूती से खड़ा हूं। हाँ, मैं ही हूं ठाकरे। मेरे आर्टिकल्स पढ़कर और कार्टून्स देख के तुम सब लोगों को लगता होगा कि कौन है ये सच बोलने वाला गलत आदमी? कोई गुंडा है क्या? अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुंडा हूं। अरे झंडू बन के भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बन के अपना हक छीनना। आदमी की ताकत और उसकी हिम्मत, उसकी छाती कितने इंच की इससे तय नहीं की जाती। उसकी ताकत होती है उसके दिमाग में, जो हमने गिरवी रख दिया है। फिर वो चाहे मुगल हो, अंग्रेज हो या कोई बाहर वाला। खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, बिना रीढ़ की हड्डी लिए, सलाम ठोकते हैं। सलाम अन्ना, सलाम पन्ना, सलाम अय्यर। बराबर बोला ना काका? अरे मेहमानों सम्मान है, हाथ जोड़ के स्वागत है। पर अगर कोई हमारी नौकरियां हड़पेगा, रोटियां छीनेगा तो जुड़े हुए हाथ उठ भी सकते हैं। और अब हाथ जोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। साले बाहर वाले, दक्षिणात्य, साउथ वाले कैसे एक साथ रहते हैं, एक साथ पीते हैं, एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाते हैं। और हमारी जिंदगी चलेगी एक दूसरे की टांग खींचने में। इडली की प्लेट धुलवाने के लिए भी अपने गांव से लोग बुलाते हैं। और अपना आदमी जब कोई धंधा शुरू करता है तो अपने लोग क्या बोलते हैं? अरे मीट कमी आए कहां, तेल कमी आए कहां? अरे अपने ठंडे तेल का दिया कब जलाओगे जो बरसों से बुझा पड़ा है? बहुत हुआ सम्मान समारोह, अब बजा दूंगी, हटा लूंगी। इसी तरह इनकी शुरुआत ऐसे ही भड़काऊ भाषणों से हुई थी। नौजवानों को भड़काना, उनसे दंगा करवाना, यही इनका तरीका। थोड़ा आवाज कम हो सकता है क्या? थोड़ा आवाज कम हो सकता है फैन का। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इस फैन को बंद करो। चीजें जब बिगड़ जाती है तो बहुत आवाज करती है। कितनी उम्र है आपकी? ये क्या बेतुका सवाल नहीं, है? नहीं, फिर भी बताइए, उम्र क्या है आपकी?
35 साल। 35 साल। 35 साल की उम्र में आप एडवोकेट बने, सीबीआई की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं। अच्छी बात है। ये आज आप इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपकी शिक्षा अच्छी हुई है, लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ लिख कर भी जिसके माँ बाप भूख से अपने बेटे की राह देख रहे हो, तब पता चलता है कि पेट की आग क्या होती है। जब वो आग मिटती नहीं है ना, तो पूरे समाज को जला डालती है। साइलेंस प्लीज। आप हमेशा से हिंसा के समर्थक रहे। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्शन पे रिएक्शन तो होगा ही। अगर इस देश से प्यार करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। अगर लोगों की भावनाओं की कदर करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। कानून के लिए लोग नहीं, लोगों के लिए कानून है। मुझे हमेशा से ही देश ने कटघरे में खड़ा किया है। मैं सही हूं या गलत, इसका फैसला आपने देश की जनता करेगी, क्योंकि सबसे ऊपर मैं एक ही अदालत को मानता हूं और वो है जनता की अदालत। आपके इस पूंजीवाद की वजह से जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी पिस चुकी थी, मैंने उन्हें सीना तान के खड़ा रहना सिखाया। यह है मेरा गुनाह? इस सिस्टम ने जिस समाज को सालों साल गूंगा बना के रखा, उस समाज की आवाज बनकर मैंने सिस्टम को ललकारा। यह है मेरा गुनाह? और अगर यह गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 100 बार दोहराऊंगा। व्यवस्था में कुछ एक तय समय के बाद हथियार उठाना जरूरी बन जाता है। मैं कलाकार था, पहले मैंने अपने ब्रश को हथियार बनाया, पर जब वही लोगों को न्याय दिलाने में असमर्थ हुआ, बिल्कुल हमारे न्याय व्यवस्था की तरह, तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव हथियार उठाना जरूरी समझा, वाजिब समझा। और यह देश के इतिहास में पहले भी हो चुका है।